तो 18 मार्च यानी कि चैत्र अमावस, और ये पितृकार्येषु अमावस है, जो कि अपने आप में ही एक सबसे स्ट्रांग अमावस होती है। आपके जीवन में पितृदोष का साया है, कोई भी काम अच्छे से नहीं चल रहे हैं, पितृदोष आपको लगा हुआ है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके किसी भी घर के मेंबर के ऊपर पितृदोष का कुछ ज़्यादा या कम प्रभाव है, आपके जीवन का कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता है, हर मौके पर जाकर आपको असफलता मिलती है, आप जीवन भर कमाते हो पर जब सुख भोगने का समय आता है तो वो सुख नहीं मिलता है। आप कोई भी काम करते हो, आपके काम अधूरे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हैं, आपकी इच्छाएं अधूरी हैं, तो इन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का आपको पितरों की कृपा दिलाने का एक सुनहरा मौका आ रहा है, जो कि चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले पड़ने वाले इस पितृकार्येषु अमावस का दिन, जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने जीवन में इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रयोग, जिनको करके आपको पितृ कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, आपका जीवन भी सही ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष्यान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा अगर हम बोलें भार व्यक्ति के ऊपर है, वो पितृदोष है। पितृदोष जिसके ऊपर होता है, जिसकी कुंडली में होता है, उसका जीवन एक तरह से अधूरा होता है, क्योंकि आप एक तरह से बैंक से कर्जा लेकर बैंक का पैसा ना चुकाने के कगार पर होते हो और बैंक से आप भाग रहे होते हो। तो इसी तरह से हम जो एक बचाव करते हैं कि हाँ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब ये होता है कि हम अपने पूर्वजों का जो कर्जा है, जो भी लेन देन है, उसको ना चुकाते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं, और वो भी आधा अधूरा होता है। तो जब तक हमारे पितृ यानी कि हमारी जड़ को जल नहीं जाएगा, तब तक हमें पौधों को, जो पौधे पत्तियां होती हैं उसकी, वहां तक जो जल नहीं आएगा, वो अधूरी इसी तरह से मुरझाई रहेंगी। आपका जीवन भी एक तरह से एक पेड़, एक वृक्ष की जड़ की तरह है, जब तक जड़ में जल नहीं तब तक पत्तियां सूखी। इसी तरह से आपका जीवन भी सूखा, अधूरा, किसी ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ झंझट आपके जीवन में अगर लगे रहते हैं, तो ये सब के सब आपके पितृदोष के कारण है। पितृदोष लगता कैसे है? जब भी राहु, बुध या शुक्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि पितृदोष का प्रभाव डालते हैं। जब ये सूर्य के साथ आ जाएं, जब ये बृहस्पति के साथ आ जाएं, कुंडली में एक साथ बैठे हैं, जैसे गुरु चांडाल, सूर्य राहु ग्रहण दोष, चंद्र राहु ग्रहण दोष, और इस तरह से अगर ये बैठे हैं एक साथ युति बना के, तो ये एक पितृदोष का एक सीधा सूचक है। और इसके साथ साथ कुंडली का दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर, ये भी अगर यहाँ पर इन 3 ग्रहों में से, जैसे कि शुक्र, राहु, बुध में से अगर कोई भी आ गए, तो ये पितृदोष है आपके ऊपर। अब ये ना समझिएगा कि पितृदोष एक की कुंडली में है, बाकियों में नहीं दिखाई दे रहा है। बाकियों में दिखाई देता है, उसको देखने का तरीका होता है, जड़ें देखी जाती है। अगर मान लीजिए आपके किसी भी एक के घर के मेंबर के ऊपर पितृदोष का प्रभाव है, तो ये समझ लीजिए उससे जुड़े हुए खून के जितने लोग हैं, सबके ऊपर प्रभाव ज्यादा कम हो सकता है। पितृदोष में कुछ लोग ज्यादा अपने जीवन में परेशानियां झेलते हैं, कुछ परिवार के ही कुछ लोग कम झेलते हैं, कुछ शारीरिक कष्ट को झेलते हैं, कुछ मानसिक कष्ट को झेलते हैं, कुछ जीवन की आधी अधूरी इच्छाओं को लेकर जीवन व्यापन करते हैं। अब जब जिसके जीवन में ज्यादा परेशानी है, यानी कि पितृ उससे कुछ मांगते हैं, मांगते क्या है? उनकी जो दिवंगत आत्मा है उसको संतुष्टि चाहिए, उनको एक सही मार्ग चाहिए, उनको अपने लोक तक जाने के लिए एक प्रकाश चाहिए, और यही प्रकाश के लिए दीप दान किया जाता है, ताकि उनकी यात्रा सुगम हो। ये एक हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से हम उनके लिए दीपक दान करते हैं। जैसे कि अमावस में आपने देखा होगा, पितरों के लिए दीपक दान किया जाता है, और इनके लिए जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, साउथ दिशा। अब साउथ दिशा की तरफ आप दीपक का मुख करते हैं। जब भी पितरों का तर्पण इत्यादि होता है, तो साउथ दिशा की तरफ ही मुख कर बैठा जाता है। और वृक्षों में पीपल को विष्णु जी का वृक्ष माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, मैं वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ। और पीपल वृक्ष यानी कि बैकुंठ चरणों में उनको, अपने पितरों को हम समर्पित कर देते हैं कि यहीं पर आपकी मुक्ति है। और देवताओं के लिए अगर हम बात करें तो पूर्णिमा प्रिय है, और हमारे पितरों के लिए अगर हम बात करें तो अमावस्या प्रिय है। तो सोचिए, ये एक इंपॉर्टेंस है ये। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, अब एक दिन पहले, चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले, इसी प्रकार से अश्विन में जो आते हैं, जब भादों का जो एक समय होता है, तब उस समय में क्या होता है कि पहले आएंगे पितरों के लिए, फिर आएंगी नवरात्रि। इसी तरह से होता है। ये इसलिए होता है कि पितृ देवता हमारे पितृ देवता स्वरूप हैं। बिना पितरों की हम सहायता या उनको मजबूत किए हम देवताओं की कृपा पा ही नहीं सकते। और यही हम भूल कर बैठते हैं कि देवताओं के पीछे पड़े हैं। ठीक है, देवता भी यही कहते हैं कि सबसे पहले आपके पितृ पूजनीय हैं, उसके बाद उनको इज्जत दोगे तभी हम देखेंगे कि हाँ, तुम हमें इज्जत देने लायक हो कि नहीं हो, तुम हमें उस तरह की मान सम्मान देने लायक हो कि नहीं हो। अब जब हम नहीं करते हैं तो आधी अधूरी ही सब चीजें रह जाती हैं। ये जो समय होता है अमावस्या का, इस समय में तीर्थ
तीर्थ नगरी जितनी भी होती हैं, चाहे ब्रह्म कपाल देख लीजिए, चाहे हरिद्वार देख लीजिए, चाहे गया जी देख लीजिए, चाहे काशी देख लीजिए, यहाँ पर अपने पितरों के लिए लोग पिंड दान करते हैं, उनके लिए तर्पण करवाते हैं, मार्जन करवाते हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं वो करवाते हैं। पर जिसने अपने पितरों को मुक्त कर दिया वो समझो इस जन्म में इस धरती पर जो ये कर्जा था अपना वो चुका लिया उसने। अब ये कर्जा आपको किस तरह से मुक्ति देगा, आपके जीवन के कष्ट दूर करेगा, आपके जीवन की परेशानियों को कम करेगा और आपके जीवन को एक सही एक एहसास दिलाएगा कि हाँ अब मेरे जीवन में वो खुलापन आ रहा है। अब जब ये कर्जा होता है पितरों का, पितर ऋण जिसे कहते हैं, ये कर्जा कोई गंदी बीमारी दे देता है, आपके जीवन में धन को टिकने नहीं देता है, संतान का सुख मिलने नहीं देता है, आपके एक मान प्रतिष्ठा पर बार बार कलंक लगवाता है, आपका मन हमेशा कुंठित परेशान रहता है। घर में परेशानियों की बात करें तो घर में एक अजीब सा ही माहौल होता है, दीवारों में सीलन होती है, घर में पीपल उगता है, घर का कोई ना कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग हो जाता है, परेशानी रहती है, संतान को कष्ट रहते हैं। आजकल देखिए ये जो ऑटिज्म वगैरह इस तरह की ये सब समस्या है, ये सब पितृ ऋण के कारण है। अब आपने इतना कुछ समझ लिया, अब हमें पितरों की कृपा पाने का तरीका क्या है, ऐसा कि भाई खर्चा भी ना हो और आराम से, क्योंकि देखिए ये भाव होते हैं जहां पर पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं है, पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपका कुछ पैसा ही नहीं लगेगा। अब करना क्या है, सुबह माताएं बहनें सिर ढककर एक श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए एक लोटे में जल भर लें, उसके अंदर थोड़ा सा आप काले तिल डाल लें, उसके अंदर आप तुलसी दल डाल लें, तुलसी नहीं है तो दूर्वा ले लें, घास जिसे कहते हैं वो डाल लें और डालकर अपनी किचन में अपने पितरों के लिए आप ये लोटा रख दें और वहीं पर ही आप उनके लिए एक दीपक लगा दें तिल के तेल का। बस इतना तो आप कर सकते हैं, कर लीजिए। आपने सुबह किया, शाम के समय यही जल आप अपने घर के पौधों में डाल दें। दिशा का कोई लेना देना नहीं है आपको, क्योंकि आप एक भावना स्वरूप उनको ये सब अर्पित कर रही हैं और घर की बहू ये कार्य करेगी तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। कहते हैं ना, ये औलाद मेरी निकम्मी है पर बहू बहुत अच्छी आई है। इस तरह से सोचिए, आपके पितर जब आपको इस तरह से आशीर्वाद देंगे तो किस तरह से आपके जरिए आपके परिवार आपके घर का एक भला हो सकता है। ये बहुत जरूरी है, ये कर लिया आपने। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर आप पुरुष हैं, पुरुष के लिए क्या करना है, पितरों के लिए आपने एक लोटा, पीतल का लोटा लें, जल डालें, ये सामग्री जो बताई है, काले तिल डालें, थोड़ा दूध डालें और चले जाइए पीपल पर। पीपल की जड़ को सींचना मतलब अपनी जड़ को सींचने के बराबर है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। जड़ को सींच दीजिए। पितरों का ध्यान करते हुए कुछ नहीं मंत्र आता, पितृ देवताभ्यो नमः, पितृ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए अपना कर दो, जल चढ़ा दो। आपका फेस जो होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अब ये हो गया। अब इस दिन कोई अगर स्पेशल करवाना चाहता है पूजा तो वो धाम पे चला जाए। अब धाम पर जाना और पूजा करवाना, छुट्टी नहीं है, फैमिली है, बच्चों का स्कूल है, इस तरह से हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ये है फलाना निमकाना, बहुत सी लिमिटेशन है, क्योंकि हम आजकल के कर्म युग में हैं जहां पर कर्म यानी कि काम काज करेंगे तभी पैसा आएगा। इतने दिन का गैप लेना मुश्किल हो जाता है, टिकट नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चैलेंजेस हैं। तो इसके लिए आपको एक सुविधा दी गई है। सुविधा ये अभी निकाली है हमने, क्योंकि हम आपके जीवन में वो जो परेशानियां उनको मिटाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए प्रकाश लाना चाहते हैं। और ये सुविधा कहाँ की है, आप सपोज करिए कहाँ की हो सकती है। इस बार की जो सुविधा आई है वो डायरेक्ट महादेव की नगरी काशी से आई है और काशी में माँ गंगा किनारे आपके पितरों के नाम से दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। एक व्यक्ति के 9 दीपक, यानी कि एक परिवार पूरा अपने 9 दीपक अपने पितरों के नाम से कभी नहीं लगा पाए, मिस हो गया, जीवन में कुछ इस तरह से रहा, पितरों के लिए नहीं लगा पाए। तो ये बातियां जो है ना एक साथ, ये देखिए किस तरह से फोटो में आपको दिख रहा है, ऐसा दीपक होगा, इसके अंदर वो सब बातियां हैं, घी भरा हुआ है और प्रॉपर इसको तैयार किया गया है। ये दीपक आप लगाएंगे और माँ गंगा के किनारे, माँ गंगा कौन है, यहाँ पर श्री महादेव के चरणों को स्पर्श करती हुई माँ गंगा निकल बह रही है। और माँ गंगा को सभी जीवन में कहते हैं मोक्षदायिनी कहा गया है, जीवन की सभी चीजों को मोक्ष। अब यहाँ पर आपके पितरों के लिए प्रकाश रूपी दीपक और काशी की भूमि, जहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो अंत हो वो महादेव की नगरी काशी में हो, इससे आगे कुछ नहीं है। जो यहाँ पहुंच गया समझो जीवन के सभी पाप कर्म ये वो सबसे मुक्त हो जाता है। समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इस जगह की, इस भूमि की। ये पावन भूमि जो बनी हुई है, जिसे कहा
काल भैरव की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर काशी के कोतवाल हैं काल भैरव, यहाँ पर यमराज भी एंटर नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो काल भैरव हैं उन्हीं को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और यहाँ पर उनको काशी का कोतवाल नियुक्त किया गया था। यहाँ पर कितने घाट हैं, 84 घाट आपने सुने होंगे। इस तरह से घाटों की महिमा है यहाँ। पाताल भैरवी, काल भैरव, सभी देवी देवताओं के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग घाट हैं, अलग अलग धाम हैं, जहाँ पर आपके जीवन की अनेकों परेशानियां दूर होती हैं। और इन परेशानियों को और माँ गंगा की जो निर्मलता है अपने जीवन में, अपने पितरों को एक प्रकाश पहुंचाने के लिए, उनकी यात्रा सुगम हो, उनको संतुष्टि मिल सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आपको ये सुविधा दी गई है कि आप अपने पितरों के लिए इस तरह से दीपक का प्रज्वलित करवा सकते हैं। और इसका शुल्क कुछ ज्यादा नहीं है। आप सोचो कि अगर मैं कहूँ काशी चले जाओ तो टिकट कराने में ही कितना खर्चा हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से हम करवा रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए जो भी यजमान करवा रहे हैं उनको डायरेक्ट कॉल जाएगी कि देखिए हम आपका ये कर रहे हैं, और आपको वीडियो फुटेज भी मिलेगी कि ये आपके लिए कर रहे हैं, संकल्प हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपसे फोन पर बात भी हो रही है, किसी का नाम बोलना है और परिवार का वो भी बोल सकते हो। जिन जिनका नाम बोलोगे पंडित जी वो नाम आपका उच्चारण करेंगे, उनके नाम से दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपको वीडियो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी ताकि आपको एक संतुष्टि मिले। आपने किया सब कुछ, पर जब कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप में देख लिया तब एक मन को एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। ये प्रयोग आपको करना है। अब इसके लिए बुकिंग कराने के लिए ये हमारा देखिए टेलीफोन नंबर है, टोल फ्री नंबर। अगर आप फोन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन कर लें कि हमें अपने पितरों के लिए दीपक लगवाने हैं काशी में, माँ गंगा किनारे। ठीक है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे बोलना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़ दीजिए। बस आपको थोड़ा समय लगेगा, कई बार तुरंत मिल जाता है जवाब, कई बार समय लगता है, आपको जवाब मिल जाएगा। अब ये तो हो गया आपका कि आपने दोनों तरह के जो तरीके हैं वो समझ लिए। हमेशा ध्यान रखना, कर्ज और मर्ज ये दो परेशानियां जीवन की ऐसी हैं जिनसे बच के रहना चाहिए। कर्जा तो हम लेकर अपने कंधे पर ही पैदा होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण ऐसे हैं जिनका प्रभाव हम जीवन में लेकर पैदा होते हैं। अगर इनके प्रति नहीं सोचते हैं तो वो जो भी हम अन्न खा रहे हैं या जो भी हम सुविधा ले रहे हैं ये सब बेईमानियां होती हैं, हमारे जीवन को कभी सुख नहीं दे पाती। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, सब कुछ किया जीवन में, एक समय ऐसी गंदी बीमारी हो गई कि भाई सब कुछ खत्म। बहुत सी चीजें हैं। ये जीवन जो है ना एक बुलबुले की तरह होता है। कोई भी अमृत पीकर धरती पर नहीं आया, और नहीं आया है तो हमें कर्जे का भी ध्यान रखना है। नहीं तो ये दैवीय कर्जा होता है, देवताओं का, हमारे पितरों का, हमारे ऋषियों का, हमारे ये प्रकृति का। अगर हम इसका नहीं कर्ज उतारेंगे तो ये कर्ज मांगा क्या उन्होंने आपसे सिर्फ तर्पण और दीपक ही तो मांगा, पिंडदान ही तो मांगा। अगर पिंडदान भी कर सकते हो, उनके नाम से ये सब कुछ कर सकते हो, पिंडदान करवाना चाहते हो। और मैं आपको बता दूं पिंडदान की भी सुविधा है। पितरों के लिए पिंडदान क्या होता है, एक तरह से उनके लिए भोजन होता है। भूखे प्यासी वो आत्माएं जब यात्रा पर निकलती हैं लंबे समय की और उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, जिनको पिंडदान नहीं किया जाता वो पिशाच बनते हैं, वो रक्त पीती हैं वो आत्माएं। और रक्त पीती है मतलब कोई गंदी बीमारी घर परिवार में लगती है। अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो उनके नाम से परिवार के आप बोलिए हमें पिंडदान करवाना है और दीपक लगवाने। उनके लिए स्पेशल ये है। आपको पता नहीं कौन था कौन नहीं, उसका हुआ कि नहीं कर्म, उनके लिए भी पिंडदान करवा लो। ये सुविधा है, अभी मिल रही है। बात का पता नहीं किस तरह से क्या होगा आगे की व्यवस्था। मौका मिला है तो मौके पर कहते हैं चौका मार देना चाहिए और जीवन में खुशहाली लेकर आनी चाहिए। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेकर मैं आपके लिए फिर आऊंगा। अब एक बात समझिए, पहले हम भक्ति अपने पितरों के लिए, उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करके शक्ति। तो सोचिए, पहले भक्ति बिना शक्ति नहीं आती है। सोचोगे शक्ति मिल जाए सीधी, नहीं मिल पाएगी। भक्ति और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी तरह से भक्ति के साथ शक्ति आपकी बनी रहे, जीवन में आपको इसी तरह से शक्ति मिलती रहे और परेशानियों से मुक्ति मिलती रहे। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में
आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। यही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। बोलिए जय माता दी।